गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो चैप्टर चल रहे हैं बहुत कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने सब क्लास 11 की ख़त्म कर दी है और उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर हम लोग आ गए हैं, जिसमें एक लेक्चर जो है वो डाला जा चुका है और फिर हम आप लोगों से यही बात कह रहे हैं कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लगभग चार पाँच लेक्चर्स में ख़त्म होगा और पहला लेक्चर बनकर तैयार है और वो डाला जा चुका है, उसको आप देखें, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। और उसके बाद में डिफरेंशिएशन चल रहा है। लिमिट चली थी, लिमिट ख़त्म की, लेकिन अभी क्लास 12 की लिमिट के लिए हमें डिफरेंशिएशन पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल में बिना उसके गाड़ी चलेगी नहीं। और उसके बाद में फिर हम कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर जाएंगे, फिर आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 की जो भी कैलकुलस है उसको बढ़ाया जाएगा। आज हम सिंपली जिस तरीके से हम लोगों ने क्लास 11 के आगे बढ़ना है, क्लास 12 पर आ गए हैं और क्लास 12 में डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशिएशन में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि चेन रूल क्या होता है। एक बात और गौर कर लीजिए कि 15 सवाल किसी चैप्टर पर नहीं लग सकते, क्योंकि फिर लंबी क्लिप हो जाती है। मेनली क्या है कि आपको यहाँ से कंसेप्ट मिल रहा है और इस टाइप के सवालों को करने का तरीका मिल रहा है, करना अभी को है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर, देखिए कह रहा है कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कॉस साइन, यहाँ के ऊपर ये अंडर रूट, यहाँ के ऊपर x। मैंने आप लोगों को उस दिन भी ये बात बता दी थी और हमने कहा था कि आपको जो बेहतर लगे वो आप करें। किसी भी फंक्शन में मेनली ये है कि आपको पहचान होना चाहिए कि किस फंक्शन का क्या नाम है, और उसके बाद में फिर किसी भी फंक्शन में मान लीजिए कि 2-3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो हम उन सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फंक्शन बचेगा नहीं। जैसे इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ के ऊपर देखें तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर इसको y के बराबर मानेंगे। देखिए हम लोगों ने y के बराबर माना और फिर हम लोगों को पहचान होना चाहिए कि इसमें कितने फंक्शन हैं। इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं और एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। और अंदर x, ये जो स्क्वायर रूट है अपर जो है, और इसके अंदर यहाँ के ऊपर लीनियर 4 फंक्शन हैं, लेकिन जो चौथा फंक्शन है x, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए ज़्यादातर सवालों में उसको किया नहीं जाता है। लेकिन इसमें 1, 2 और यहाँ के ऊपर ये देखिए ये 3 और ये देखिए ये 4, तो 4 बार इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए यहाँ के ऊपर ये अपर मोस्ट है, ये अपर मोस्ट है, ये यहाँ के ऊपर नेक्स्ट इनर है, ये देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये यहाँ के ऊपर नेक्स्ट इनर है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये जो है ये यहाँ के ऊपर ये रेडिकल फंक्शन यानी स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो इनर मोस्ट है, ठीक है। हम x को नहीं ले रहे हैं, पहले हमने आपको बता दिया कि x भी इसका फंक्शन है, ये रूट को इनर मोस्ट कह रहे हैं, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। और फिर अगर हम उसके बात करेंगे बिल्कुल इनर मोस्ट इसको, तो x हो जाएगा, ये लीनियर फंक्शन होगा और इस लीनियर का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए इसको अब नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ के पर ये हमारे पास में ये इनर मोस्ट होगा जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये बात आप समझ लें। इसका मतलब कम से कम इसको 3 बार जरूर डिफरेंशिएट किया जाएगा। देखिए यहाँ के पर हमारे पास में y का x की रेस्पेक्ट में dy/dx होगा, ये हम आपको 11 में बता चुके। y का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ के पर ये आएगा dy/dx, और जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर dy/dx ऑफ यहाँ के पर कॉस, यहाँ के पर साइन और अंडर रूट यहाँ के पर x होगा। फिर उसके बाद में पहला फंक्शन जो अपर मोस्ट है वो डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो इसको कॉस पढ़िए और इसको थीटा पढ़िए, तो माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा साइन और यहाँ के पर आ जाएगा साइन और यहाँ के पर ये अंडर रूट x। अब इसके बाद में फिर किसको किया जाएगा, नेक्स्ट इनर को साइन को किया जाएगा, तो यहाँ के पर ये आ जाएगा dy/dx ऑफ यहाँ के पर साइन अंडर रूट यहाँ के ऊपर x, और बराबर माइनस का यहाँ के ऊपर ये साइन आ जाएगा
और देखिए ये साइन हुआ और यहाँ के ऊपर अंडर रूट एक्स हुआ, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर साइन और इसको थीटा पढ़िए तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस अंडर रूट एक्स, और फिर रेडिकल को करिए, स्क्वायर रूट को करिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 होगा, और बराबर वैल्यू हो जाएगी माइनस का देखिए साइन, और ये साइन अंडर रूट यहाँ के ऊपर एक्स होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉस अंडर रूट एक्स और इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सजा के बना के चाहे जैसे लिखना हो लिख लीजिए। लेकिन अब इसके बाद में सुनिए, अगर इसके बाद में इनर मोस्ट इसको कंसीडर किया होता लीनियर फंक्शन को x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर x और करते, चूंकि वो डी बाई डी एक्स 1 हो जाता है इसलिए हमने उसको जो है वो अवॉइड कर दिया। एक बात तो ये हो गई, ये मैंने आपको तरीका बताया। 11वें का पहले देखिएगा जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, और जो जानते हैं वो कहीं से भी देखें, और उसके बाद में फिर 12वें में ये बात देखिएगा और ये तरीका देखिएगा। इसके बाद में किताबों में ये दिया गया है, देखिए एक तरीका ये है और एक तरीका हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है कि अगर y बराबर यहाँ के ऊपर कॉस साइन रूट एक्स यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये रूट एक्स दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ के ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में y बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है साइन 5x², ये देखिए इसको करना है x के रेस्पेक्ट में, साइन यहाँ के ऊपर 5x² और माइनस के 3x + 4, ये देखिए माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4 दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हम लोग यहाँ के ऊपर y के बराबर मान लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लेट यहाँ के ऊपर ये y कर देंगे, और जब हम लोग इसको देखेंगे तो देख लिए इसमें एक यहाँ के ऊपर ये अपर फंक्शन है, यहाँ के ऊपर ये है अपर, और उसके बाद में ये है यहाँ के ऊपर ये इनर। दो फंक्शन है इसमें, एक यहाँ के ऊपर ये आउटर है, ये यहाँ पे जिस तरीके से अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट, इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये आउटर है यानी अपर है, और उसके बाद में ये इनर है। तो सबसे पहले आउटर को करिए, इसको साइन में समझ के इसको थीटा समझ लीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यानी वाई, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर कॉस, और ये देखिए 5x² - 3x और +4 करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये इनर कर देंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे 5x² माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3x और +4। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और पहले हम लोगों ने इसको किया और फिर हम लोग यहाँ के ऊपर लिख देंगे यहाँ के ऊपर ये कॉस 5x² - 3x और +4, और जब इसको करेंगे देखिए तो आप लोगों को 11वें में मैं सिखा चुका, 5 इधर आ जाएगा, और फिर x² का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और माइनस का 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा सिर्फ यहाँ के ऊपर 3, यानी 10x माइनस यहाँ के ऊपर ये 3 है, 5 2 यहाँ के ऊपर 10x - 3 और कॉस 5x² - 3x और यहाँ के ऊपर ये +4 होगा। एक बात हम आपको रुक के यहाँ पर समझा दें, बहुत सी किताबों के अंदर जो चेन रूल दिया हुआ है वो इस तरीके से भी दिया है, इस बातों को आप यहाँ के ऊपर समझते जाएं कि अगर मान लीजिए कि इसी फंक्शन को करना है, एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका यहाँ के ऊपर ये होता है कि अगर हम लोग मान लें कि t बराबर यहाँ के ऊपर ये 5x² और माइनस का यहाँ के ऊपर 3x और +4 है, मान लीजिए ये t के बराबर मान लें, तो y बराबर आ जाएगा sin t। आप लोग मेरी बात समझे? यानी चेन रूल में ये भी है कि अगर किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर हमने इसको मान लिया तो y बराबर sin t हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगी। और इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे इसको करने का तरीका ये भी होगा कि फ्रॉम यहाँ के ऊपर लिखेंगे आप लोग इक्वेशन नंबर यहाँ 1, t जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, t किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो dt अपान यहाँ के ऊपर ये dx आएगा, देखिए t x पे, तो d बाई डी एक्स ऑफ t तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, यानी हमने t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए 5x² - 3x और +4 होगा, और ये वैल्यू आ जाएगी देखिए dt अपान डी एक्स, और जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 5 बाहर ले लिया और x² का किया तो 2x हो जाएगा, तो ये 5 हुआ इंटू यहाँ के ऊपर 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ -3x, 3 को रोका फिर x का किया तो ये आ गया 3, बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 10x - 3।
इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2, ये भी चेन रूल कहलाता है। देखिए इसके बाद में यहाँ के ऊपर जब इक्वेशन 2 करेंगे तो वाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग डी बाई डी टी ऑफ वाई करेंगे, यानी वाई का टी की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन टी कॉस टी हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर टी का करेंगे तो टी की रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी टी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये बात समझ लें, आखिरी पॉइंट, कि कोई भी आदमी अगर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स निकालना चाहता है तो आप लोग गौर कर लें कि पहला वाला सवाल भी इस तरीके से हो सकता था, लेकिन उसमें 3 डिपेंडेंसी बनती, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 फंक्शन थे, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है, क्योंकि 3 का भी एक नीचे है, हम आपको समझा देंगे। यहां पर हमारे पास में यहां के ऊपर देख लिए डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है, और अगर हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सारे बच्चे देख लो, तो डी वाई यहाँ पर लिखना और डी एक्स यहाँ के ऊपर लिखना, और फिर ये देखना कि हमने निकाला क्या क्या है। हमने यहाँ के ऊपर निकाला है डी वाई बाई डी टी निकाला है, तो यहाँ के ऊपर डी टी लगा देना, और डी टी बाई डी एक्स निकाला है, और यहाँ के ऊपर ये डी टी, तो ये डी टी और डी टी यहाँ पर लगने के बाद में ये बैलेंस हो जाएगा, और ये चेन रूल हो गया। यहाँ पर डी वाई अपान डी टी की वैल्यू जब आप लोग रखेंगे तो ये कॉस टी हो जाएगा, और जब डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू वहाँ से रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 10x माइनस के 3, वो देखिए रखा हुआ है। इसके बाद में 10x माइनस के 3, देखिए ये हम लोग ये ले लेंगे, और यहाँ के ऊपर कॉस ले लेंगे, और इस t की वैल्यू को हम लोग जो हम लोगों ने कंसीडर किया था 5x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 4 रख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स में चेन रूल इस तरीके से लगाकर आउटर और इनर को डिफरेंशिएट करके निकालें, और चाहे आप इस तरीके से कंसीडर करके निकालें। एक बात आप समझ लें कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ चीज़ों का तरीके सिखा रहा हूँ, बहुत सवाल नहीं लगवा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को दोनों यहाँ के ऊपर ये तरीके बता दिए कि हम इस तरीके से जो है वो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है y बराबर, ये देखिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कह रहा है कि डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको y के बराबर मानते हैं, और इसमें भी हम लोग यहाँ के ऊपर ये देखेंगे तो यहाँ के ऊपर हमारे पास में 2 फंक्शन हो जाएंगे। एक हमारे पास में ये ऊपर जो रूट लगा हुआ है ये स्क्वायर रूट फंक्शन आउटर होगा, और एक हमारे पास में यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इनर फंक्शन होगा। आउटर स्क्वायर रूट वाला और इनर वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सारे बच्चे हमारी बात को समझ लें कि y बराबर यहाँ के ऊपर 1 प्लस, ये देखिए यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 है, तो यहाँ के ऊपर डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर 1/2, 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1, ये आउटर हो गया। अब इनर को जब किया जाएगा तो ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी वाई बाई और यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर ये देखिए 1/2 होगा, और 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 1/2 होगा। और जब डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2x। क्लियर हो रही बात। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी x अपान ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट और यहाँ के ऊपर 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और अगर हम, ये भी चेन रूल है आउटर इनर करना, लेकिन अगर हम लोग इस तरह करना चाहते हैं तो आप ये बात यहाँ के ऊपर समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि लेट, देखिए अगर हम लोग उस वाला तरीका वो अप्लाई करें तो यहाँ के ऊपर हम लोग t बराबर √1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर मानेंगे, या बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और जब हमने इसको यहाँ के ऊपर ये देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ के ऊपर ये मत देखिए, इसके अंदर 2 फंक्शन है, आउटर 1 प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर है और y बराबर, और इनर फंक्शन जो है यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आउटर यहाँ के ऊपर ये मान लिया, और उसके बाद में इनर वाला देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, t बराबर हम लोग ये करेंगे तो y बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा
यहाँ के ऊपर ये टी, ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 हो जाएगा। आप बात समझ लें इस चीज़ को कि y बराबर अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कोई भी आदमी अगर इसको t के बराबर मानेगा इसको, तो y बराबर t हो जाएगा, तो t बराबर ये हो जाएगा और y बराबर ये हो जाएगा। अब आप लोग मेरी बात को समझ लें कि इक्वेशन नंबर 1 में t जो है वो x पर डिपेंड करेगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से dt अपान dx कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टी, यानी dt अपान dx। और जब इसको करेंगे पावर की तरीके से तो ये बेस हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/2 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर होगा, और इसके बाद में देख लीजिए इस चीज़ को 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर होगा और होल टू दी पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। किसकी रेस्पेक्ट में किया हमने? एक्स की रेस्पेक्ट में किया। किसकी रेस्पेक्ट में किया? डी टी अपान यहाँ के ऊपर ये डी एक्स, तो टी का एक्स की रेस्पेक्ट में यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस, और यहाँ के ऊपर वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी। और इसके बाद में सुन लीजिए कि हम लोग इसको इस तरीके से रहने दिए कि जो है वो रहने दिए, इसको ये बन नहीं रहा है चेन इसमें, ठीक है। इसको इसी तरीके से यहाँ के ऊपर करिएगा, ये तरीका है इसको यहाँ के ऊपर करने का। मैं आपको दूसरा चेन के ऊपर सवाल बता देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ के ऊपर क्योंकि इसमें चेन जो है वो यहाँ के ऊपर नहीं बनेगी। y बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, y बराबर यहाँ के ऊपर u टू दी पावर 4 दे रखा है, कॉमा u बराबर यहाँ के ऊपर 1/v दे रखा है, और v बराबर यहाँ के ऊपर नोट करिएगा अपने पास में, एंड यहाँ के ऊपर v बराबर 5x स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर ये 2x और प्लस यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 6। आप बात देख लें, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये देखिए, इसमें या तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, देख लिए इस चीज़ को कि अगर आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो t बराबर यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानिए, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी अंदर का, ठीक है। और आउटर वाला जो हो जाएगा यहाँ के ऊपर y बराबर अंडर रूट यहाँ के ऊपर t हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से सवाल चेन में बन सकता है, ये हम बाद में करेंगे, ये उतार दिया मैंने कि y बराबर यहाँ के ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इनर वाले को हम लोगों ने t यहाँ के ऊपर मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये t हो जाएगा। अब इसमें t जो है वो x पे डिपेंड करेगा, ध्यान दे लीजिए कि t जो है वो x पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ के ऊपर dt अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा dx बराबर ये आ जाएगा 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, ये dt अपान dx ये निकल आएगा। और जब इक्वेशन नंबर 2 से आप देखेंगे तो y t पर डिपेंड करेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर dy बाई dt बराबर t टू दी पावर 1/2 है, तो 1/2 होल टू दी पावर t टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ये देखिए दो निकाल दिए, इक्वेशन नंबर 1 से ये और इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ के ऊपर ये निकाल दिया। और जब आप dy बाई dx निकालिएगा, देखिए इस तरीके से सवाल हो सकता है, dy बाई dx बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, तो dy ये रखिए और dx ये रखिए और dt यहाँ कर दीजिए और dt यहाँ के ऊपर कर दिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो dy बाई dx निकालने में dy बाई जब आप dt निकालेंगे तो 1/2 t टू दी पावर माइनस 1/2 बच्चों ये रखेंगे और इनटू का निशान लगाएंगे, और dt अपान dx जो है देखिए हम लोग ये देखिए ये हम लोग यहाँ से 2x कर देंगे, तो बराबर का निशान लगाएंगे, ये 2 और ये 2 काट देंगे और ये देखिए x हो जाएगा, और t टू दी पावर 1/2 देखिए ये नीचे आ जाएगा। देखिए ये चेन रूल का तरीका हो गया, यहाँ के ऊपर x अपान और t पर ये t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इस पर पावर ये है, तो आ जाएगा अंडर रूट यहाँ के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। वहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैंने आपको करके यहाँ के ऊपर बता दिया कि आप चाहे इस तरीके से करिए और चाहे आप इस तरीके से चेन रूल लगाइए। और इसके बाद में आपके पास में सवाल ये नोटेड है कि y बराबर ये दे रखा है, u बराबर ये दे रखा है और v बराबर ये दे रखा है, तो हम लोगों को dy बाई dx निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? dy बाई dx को देखिए तीन फंक्शन दे रखे हैं, ये मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो यहाँ y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी dy अपान यहाँ के ऊपर du y u पर, तो बराबर आ जाएगा 4u टू दी पावर 3, ये आ जाएगा 4, ये 4 है, u टू दी पावर यहाँ के ऊपर 3 यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये u टू दी पावर v, u बराबर v टू दी पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, u v पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा du अपान dv बच्चों, u v पे डिपेंड कर रहा है, बराबर माइनस v होल टू दी पावर माइनस 1, ये आ गया, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर v जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आ जाएगा dv और अपान यहाँ के ऊपर dx, यानी v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो 5 ये रोका गया,
जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए 2 को ये रोका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये खाली कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब सारे बच्चे इस बात को देख लें, चाहे एक फंक्शन हो और चाहे हमारे पास में 2 फंक्शन हो, ठीक है, हम लोग इन्हीं तरीक़ों से इसको यहाँ के ऊपर लगाते हैं। आप देख लें, हमें अगर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी यू, देखिए ये हो गया, इंटू डी यू अपान यहाँ के ऊपर ये डी वी, और इंटू यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी वी और अपान यहाँ के ऊपर डी एक्स। आप देख लें, डी वाई ऊपर है, ये देखिए डी वाई हो गया, डी एक्स यहाँ के ऊपर नीचे है, देखिए यहाँ के ऊपर डी एक्स आ गया, ये डी वाई इससे बैलेंस हो जाएगा और ये डी यू इससे बैलेंस हो जाएगा, और सारे इस्तेमाल भी हो जाएंगे बराबर। जब डी वाई बाई डी यू है तो ये 4u क्यूब, देखिए यहाँ के ऊपर ये 4u क्यूब ये रखा गया, इंटू डी यू अपान डी वी है तो ये देखिए माइनस वी टू द पावर -2, देखिए ये रखा गया, इंटू डी वी बाई डी एक्स है तो ये रख दिया गया 10x और +2, क्या रखा गया यहाँ के ऊपर 10x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2, तो बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ के ऊपर यू क्यूब आएगा, और अपान यहाँ के ऊपर ये वी स्क्वायर आएगा, ये नीचे आएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ के ऊपर 10x और +2, देखिए ये हमारा यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये मैंने इन 3 सवालों से बहुत जल्दी आप लोगों को क्या बता दिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों को चेन रूल सिखा दिया, और चाहे आउटर इनर से आप करिए और चाहे आप चेन रूल से करिए, लेकिन किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते वक्त हर आदमी को ये जहन में रखना है कि जितने भी फंक्शन होंगे वो सब बारी बारी से डिफरेंशिएट किए जाएंगे, पहचानना आपको है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में हेडिंग सारे बच्चे डालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ के ऊपर हमारे पास में अगर हम लोग यहाँ के ऊपर देख लिए मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, अगर हम लोग यहाँ के ऊपर मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मॉडुलस का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, चाहे हम इसको मॉडुलस फंक्शन कहें और चाहे हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहें, दोनों चीजें बराबर हैं। और मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल x लिखा गया या कोई भी फंक्शन लिखा गया और उसके ऊपर 2 लकीरें खींच दी गई, वर्टिकल बार तरीके से 2 डंडे ऐसे लगा दिए गए, तो इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अगर कहा जाए कि हमारे पास में ये मॉडुलस फंक्शन है, ये 2 लाइनें खींची गई और उसमें x लिख दिया गया, और इसको आप लोगों ने यहाँ के ऊपर y के बराबर मान लिया, इस फंक्शन को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये मॉडुलस फंक्शन है, तो याद रखना कि y बराबर ये जो मॉड x होता है, मॉड x, ये जो मॉड x है ये √x² के बराबर होता है। फिलहाल आप इतनी बात समझिए कि हम चाहे मॉड x लिखें और चाहे √x² लिखें, बात बराबर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं x² होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो जब हम लोग y को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dy बाई dx मिलेगा, और ये देखिए ये बेस समझिए, ये पावर समझिए, तो 1/2 x² होल टू द पावर 1/2 -1 होगा, और फिर ये तो आउटर हो गया, अब इनर हो करिए तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये x²। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये देखिए 1/2 होगा, x² होल टू द पावर -1/2 होगा ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² जो है वही आ जाएगा 2x। बात समझ में आई? तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर ये वैल्यू है, देखिए ये x ये रखा जाएगा और ये पावर -1/2, ये देखिए ये नीचे x² होल टू द पावर 1/2 ये नीचे आ गया, तो x ऊपर रहेगा। और अगर x² पर 1/2 पावर लिखी हुई है तो वो किसके बराबर होगा, मॉड x के बराबर होगा, a यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा मॉड x। यहाँ तक बात हमने आपको बता दी कि अगर आप मॉड x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये सिचुएशन आएगी। यहाँ पर भी यही होता है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ के ऊपर 2 फंक्शन हैं, एक मॉडुलस है तो ये मॉड तो अपर फंक्शन हो गया, आउटर हो गया, और x अंदर है ये लीनियर फंक्शन, ये इनर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे, तो चूंकि ये 1 हो जाता है इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है, ये ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास में दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है x² -7, अगर हमें x की रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो तरीका क्या होगा
कि हम लोग इसको y के बराबर बच्चों मान लेंगे और अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें ये x अपान मॉड x पता लग गया, तो बराबर जैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करोगे यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर x अपान, यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 और अपान मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये आ जाएगा x अपान मॉड x। और उसके बाद हमने आपसे बात बताई थी कि इसके अंदर दो फंक्शन है, मॉडुलस का तो ये हो गया आउटर का, अब इनर ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसका हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स और बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऊपर लिखा जाएगा, मॉड का एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये लिखा जाएगा, और जब हम इसको करेंगे तो जब इस पर आएंगे तो ये 2x होगा, और जब माइनस 7 तो ये माइनस का यहाँ के ऊपर 0 हो जाएगा, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को मॉडुलस का, अब जैसे भी मॉड हो, कहीं पर भी मॉड लिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ के ऊपर नहीं होगी। जैसे अगर कहीं के ऊपर लिखा है बाई द वे, अगर लिखा हुआ है कि यहाँ के ऊपर लिखा है मॉड और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो वही काम आप करेंगे। देखिए यही तरीका, यहाँ के ऊपर y बराबर आप इसको लिखेंगे और y बराबर लिखने के बाद में डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में पहले मॉडुलस करिए, तो मॉडुलस में क्या होता है x अपॉन, यानी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा मॉड साइन और यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये आउटर हो गया, ये तो आउटर हो गया, अब इनर का करिए तो वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स स्क्वायर, तो बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगा देखिए साइन एक्स स्क्वायर अपान मॉड यहाँ के ऊपर साइन एक्स स्क्वायर होगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें भी यहाँ के ऊपर दो हैं, आउटर ये है और इनर ये है, तो यहाँ के ऊपर ये कर दिए, यहाँ के ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर। फिर आगे आप जाइएगा तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर इनर वाला एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर फाइनल आंसर में, नीचे यहाँ मॉड में ये लिखेंगे और इनटू लगाने के बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x और कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और लगा देंगे साथ में। तो ये तरीके थे मॉडुलस फंक्शन के, कितना भी बड़ा मॉड लगा हुआ हो सबसे में हम लोग यही तरीका जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद में सारे लोग हेडिंग डालेंगे। देखिए मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम नहीं लगाने वाला है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये चेन रूल सिखाया, इसके बाद में हमने आप लोगों को यहाँ के पर ये मॉडुलस सिखाया, और मॉडुलस के बाद में यहाँ पर हेडिंग डालिएगा। देखिए यहाँ के पर आप लोग यहाँ के पर हेडिंग डालिए लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या डालिएगा, यहाँ पर डालिएगा यहाँ के पर लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ के पर ये बता दिया था कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये हेडिंग हटा दीजिए और इसके बाद में यहाँ के पर मॉडुलस के बाद में यहाँ के पर डाल लिए यहाँ के पर लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए यहाँ के पर ये हमारे पास में ये लॉगरिथमिक फंक्शन हेडिंग डाल लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर लॉग यहाँ के पर एक्स बेस ई है तो ये 1/x होगा बच्चों, ये सब हमने 11वें में बता दिया है। और कॉमा अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये लॉग एक्स और बेस ए है तो ये 1/ यहाँ के पर x लॉग ए बेस ई होगा। दोनों फार्मूलों को पहले आप लोग गौर कर लीजिए कि अगर बेस में ई है तो 1/x होगा, और ई जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है जो फिक्स होता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये यहाँ पर ए हो गया यानी ये फिक्स नहीं है, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x लॉग ए बेस और यहाँ के पर ई होगा। क्लियर हुई बात ये। जैसे अगर हम लोगों को हमारे पास में दिया हुआ है y बराबर, देखिए ये y बराबर दे रखा है और यहाँ के पर लॉग और यहाँ के पर मॉड x और यहाँ के पर ये a दे रखा है। आप बात समझ लें, कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने इसको y के बराबर मान लिया। फंक्शन हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये ध्यान दे लीजिएगा कि अगर लॉग के बेस में कोई बेस नहीं दे रखा है तो हम लोग बेस e अंडरस्टूड समझेंगे। बेस ई का मतलब ये होता है नेचुरल लॉग, बेस ई का मतलब नेचुरल लॉग होता है, और जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो वो कॉमन लॉग में आ जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर बेस में ई नहीं दे रखा है तो हम लोग अंडरस्टूड समझेंगे कि बेस जो है वो ई है। अब आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ए बेस दे रखा है तो यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई वाई बच्चों होगा, और देखिए ये लॉग है लेकिन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये 1/, यहाँ के पर ये आ जाएगा x,
क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x आएगा, और अगर मॉड x है तो यहाँ के पर ये मॉड x आएगा, और इंटू लॉग ए बेस ई हो जाएगा। ये तो आप लोगों की बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, ये आउटर है और x जो है वो इनर फंक्शन है। तो आउटर का किया गया तो ये मिला, और जब इनर का किया जाएगा तो ये 1 मिल जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं गया है। लेकिन यहाँ जो इनर फंक्शन है उसमें x नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर मॉड x फिर करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू लेफ्ट में बच्चों मिल जाएगी डी वाई बाई यहाँ के पर डी एक्स और बराबर 1 अपान यहाँ के पर ये मॉड x होगा, और ये देखिए लॉग ए बेस ई लिखा जाएगा इनटू, और इसको आपको पता है कि मॉड x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने x अपान मॉड x आपको सिखाया है, ये इसका यहाँ के पर ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले लॉग का डिफरेंशिएशन सिखाया। अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है log 10, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है log, और यहाँ के ऊपर लिखा है 10, और यहाँ के ऊपर लिखा है पाई बाई 4, और प्लस यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x बाई 2। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर लिखी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर सपोज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, y के बराबर सपोज करेंगे। इसमें आउटर ये होगा, इसके बाद में नेक्स्ट इनर ये होगा, और इनर मोस्ट ये होगा। 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। बहुत सी किताबों में इस तरीके से भी किया गया है, डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर पहला फंक्शन डिफरेंशिएट कर दिया गया, तो देखिए लॉग पढ़ा गया और इतना पोर्शन x पढ़ा गया। तो यहाँ पर हमें बेस नहीं दिख रहा है, तो बेस ई अंडरस्टूड है, तो 1 अपान लॉग x 1 अपान x हो गया, तो 1 अपान 10, और यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2। इसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये 10, नेक्स्ट इनर फंक्शन पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 कर दिया जाएगा, तो बराबर 1 अपान यहाँ के पर ये देखिए यहाँ के पर 10 और ये पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 बच्चों ये किया जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10 और ये थीटा हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर और पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 होगा। और इसके बाद में यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर पाई बाई 4, ये देखिए पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 अलग किया जाएगा। तो बराबर एक बात समझ लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ से और यहाँ तक फंक्शन ऐसे ही लिखा जाएगा अपने आंसर में ये तो लिखा ही जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 और प्लस x बाई 2 किया जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और x बाई 2 जैसे अगर हमारे पास में ये देखिए लिखा x बाई 2, और जब आप इसका डी बाई डी एक्स करिएगा बच्चों तो 1 अपान 2 बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर x हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 2 इंटू 1 अपान 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू सिर्फ 1 अपान 2 बचेगी। तो आंसर में जब आप लिखिएगा तो ये लिखिएगा और 0 प्लस 1 अपान 2 का मतलब ये कि 1 अपान 2 लिखिएगा। ये हम आपको लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ के पर सिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास में कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके के सवाल भी आपको जो है वो दिए हुए होते। मैंने कह दिया कि सारा काम आप ही को करना है, मेनली मैं आपको चीज़ें जो है वो सिखाता हुआ यहाँ के ऊपर चल रहा हूँ। कि जैसे अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर ये फंक्शन दे रखा है कि y बराबर कह रहा है कि इफ़ यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है 1 अपान 2 और log दे रखा है, और 1 माइनस कॉस 2x दे रखा है, 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये कॉस 2x दे रखा है, और अपान 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये कॉस 2x दे रखा है। और क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ के ऊपर 2 कोसेक x, ये दिया हुआ है 2 कोसेक, और यहाँ के ऊपर ये 2x, 2 कोसेक, और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर ये 2x। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर इस सवाल को लगाने का मैसेज ये है कि हर फंक्शन को आउटर और इनर मानकर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर देते। ये बात अपने जहन में रखें, बहुत सवाल में नहीं लगवा पाऊंगा। ये चीज़ आपको अपने जहन में रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में कोई इस तरीके का बड़ा सवाल दिया हुआ है तो पहले हम लोग फार्मूले लगा कर उसको छोटा कर लेते हैं और तब फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ये नहीं मान लिया कि नहीं साहब y बराबर ये दे रखा है तो ये आउटर हो गया और ये यहाँ के ऊपर इनर हो गया, और लगे हम लंबा जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगाकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए क्या किया, ये दिया हुआ है, प्रूव ये करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने y बराबर 1 अपान 2 लिखा बच्चों, और ये सब फार्मूले हम लोग पढ़ चुके कि 1 माइनस लिखा
और इस cos 2x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ के पर x लिख दिया। ये फार्मूला होता है cos 2x का, और 1 प्लस और यहाँ के पर ये 2 cos स्क्वायर x और यहाँ के पर ये -1 कर दिया और यहाँ पर ये आ गया। आप लोग समझिए, देखिए फार्मूला हो गया। इसके बाद में y बराबर ये देखिए 1/2 होगा और देखिए ये log आ जाएगा और 1 माइनस 1 और प्लस यहाँ के पर ये 2 साइन स्क्वायर यहाँ के पर x आएगा और आ जाएगा 1 प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x और यहाँ के पर ये -1। ये 1 और 1 कटेगा, ये 1 और ये 1 कटेगा, ठीक है। इसके बाद में ऊपर नीचे का 2 और ये 2 कट जाएगा। तो देखिए 1/2, देखिए सॉल्व कर रहे हैं अभी, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत से सवालों में होगा, ठीक है। तो लॉग हुआ और यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और अपान cos स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x होगा, या हम लोग इसको लिख देंगे tan x का होल स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए y बराबर होगा और यहाँ के पर 1/2 आ जाएगा और ये देखिए log लिखा हुआ है और ये m पर ये फार्मूला लगाइए log का, log m टू द पावर n, तो ये आ जाएगा n log m। ये हम लोगों ने फार्मूला बच्चों लगा दिया, log m टू द पावर n log m, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। अब y बराबर हमारे पास में सिर्फ log बचेगा और यहाँ के पर ये tan x बचेगा, यानी ये आउटर फंक्शन हो जाएगा और ये tan x जो है वो इनर फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे y को x की रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx आएगा और बेस अगर हमको दिख नहीं रहा है तो e है, तो ये आ जाएगा 1/tan x, ठीक है। ये हमने आउटर का कर दिया और इनर क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर tan x। ये मैंने आपको बात सिखाई। इसके बाद में फिर आप क्या करिएगा कि लेफ्ट वाला dy बाई dx बच्चों ऐसे ही रखिएगा, लेफ्ट वाला, और 1/tan x जो है वो आप लोग यहाँ के पर cot x कर दिएगा, कर दिया आपने। और tan x का डिफरेंशिएशन ये sec स्क्वायर x आ गया, क्या आ गया, ये sec स्क्वायर x। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के पर dy बाई dx लिखिएगा और cot x को ये देखिए cos x और अपान sin x कर दिएगा, sec स्क्वायर x को 1 cos स्क्वायर x कर दिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आपकी आ गई। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये cos x और ये यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 sin x cos x। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx बराबर, देखिए ये 2 ऊपर लिखा गया और 2 sin x cos x फिर बचेगा। ये फार्मूला sin 2x का हो जाएगा। ये सब क्लास 11th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया है, आप भी समझ लें कि अगर कहीं पर 2 sin x cos x लिखा है तो ये sin 2x हो जाएगा और बराबर यहाँ के पर 2 × और ये 1 sin 2x बचेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर cosec 2x। तो ये प्रूव हो गया, यहाँ के ऊपर ये प्रूव हो गया। आप बात समझ लें, मैंने फिर आपको बात बताई कि हम यहाँ के ऊपर बहुत सवाल लगाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि रेस्पेक्टिव ऑर्डर में जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन आते हैं उनका तरीका आपको सिखा दें। मैंने क्या सिखाया आज आपको, चेन रूल सिखाया, चेन रूल के बाद में बीच में मॉडुलस फंक्शन के भी मैंने भी आपको सिखा दिया, और तीसरी जो है वो यहाँ के ऊपर लॉग चल रहा है और ये मैंने आप लोगों को लॉग सिखाया और हमने चीज़ें आपको जो है वो इसके अंदर बताई। इसके बाद में अगर लिखा हुआ है कहीं के ऊपर, आप देखें यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है लॉग, ये देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है लॉग और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है cos x और बेस यहाँ के ऊपर ये 2, और हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप चीज़ को समझिए, देखिए जितने भी लॉग हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों को लॉग के बेसिक क्लास 9th के फार्मूले भी मालूम होना चाहिए। अब वही है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो भूलने के लिए नहीं बच्चों पढ़ाई जाती, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके पास में यहाँ के ऊपर बेस 2 लगा हुआ है तो बेस 2 का मतलब ये e नहीं है, ए वाला फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये वाला फार्मूला देखिए इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, कि हमारे पास में ये देखिए ये क्लास 9th का फार्मूला है कि log m और बेस n लिखा हुआ है। तो मनचाहा बेस लगाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के पर ये देखिए log m कर देते हैं और यहाँ के पर ये log n कर देते हैं, log m बेस n, log m अपान log n कर देंगे। अब आपका जो दिल चाहे यहाँ पर बेस रखिए, a रखिए, 10 रखिए, 100 रखिए, जो आपके समझ, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम लोगों ने इसमें लगाया, पहले हम लोगों ने इसको y के बराबर माना और इसके बाद में हमने इसी फार्मूले को लगाया, क्या था, log m बेस n। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, log m बेस n, log m अपान log n। तो देखिए log cos x हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा log और उसके बाद में यहाँ के पर ये 2। अब इसमें जो दिल चाहे आपका यहाँ के पर बेस लगाइए, आपने बेस यहाँ के पर e लगा दिया, मनचाहा बेस लगा दिया। इसके बाद में सारे लोग y बराबर करेंगे और ये देखिए 1 अपान यहाँ के पे देखिए log 2 बेस ही ये कांस्टेंट हो गया
और उसके बाद में ये हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये लॉग और ये देखिए कॉस एक्स और बेस ई कर दिया। पॉइंट समझ में आया? और यहाँ के पर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये वाई कर दिया। जब हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो ये कांस्टेंट हमने पहले रोक दिया और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कर दिया। अब सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स होगा, लेफ्ट क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, और 1 अपान यहाँ के ऊपर ये log 2 और ये बेस ई, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में x की रेस्पेक्ट में हम लोग ये डिफरेंशिएट करेंगे log और उसके बाद में x, इसको log मानेंगे और आगे वाले को पूरे को cos x को x मानेंगे, तो log x यानी 1 अपान x हो गया। देखिए 1 अपान और ये cos x यहाँ के ऊपर ये आ गया 1 अपान log, इतने 1 अपान हो गया। इसके बाद में फिर हम इस इनर फंक्शन को करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, फिर यहाँ के ऊपर ये देखिए cos x। यहाँ तक बात पहुँच गई। तो अपने आंसर में आप क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान log 2 बेस ई लिखेंगे, 1 अपान cos x लिखेंगे, और आगे जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो माइनस का साइन एक्स आपको और मिल जाएगा, तो आंसर में माइनस का साइन एक्स और इंक्लूड कर देंगे। ये मामला निपटा। इसके बाद में अगर कहीं के ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है log 2 बेस एक्स, क्या दे रखा है? यहाँ के ऊपर log 2 है और बेस यहाँ के ऊपर x है। अब बेस यहाँ पर x है, आप समझ लीजिए वेरिएबल है, तो अब इसमें क्या करिएगा? ना तो ये e वाला मामला फार्मूला लगेगा इसमें और ना a वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा? इसमें रेसिप्रोकल रूल लगाइएगा। और रेसिप्रोकल रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास में log और यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल रूल आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ के ऊपर log a और बेस b लिखा हुआ है तो यहाँ के ऊपर 1 अपान करिएगा तो log हो जाएगा, b जो है वो यहाँ चला जाएगा और बेस में ये आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल रूल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर y के बराबर माना और इसमें रेसिप्रोकल रूल बच्चों लगा दिया, तो यहाँ के ऊपर y बराबर यहाँ के ऊपर 1 अपान आएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए log x बेस 2 हो जाएगा। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू हो जाएगी log x बेस 2 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर -1। क्लियर हुई बात? ये अब इसके बाद में जब y को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो dy बाई यहाँ के ऊपर dx होगा। अब इसको वही पावर फंक्शन समझिए, इसको x समझिए और इसको n समझिए, तो आ जाएगा n x हो गया टू द पावर n-1, ये n-1 हो गया। उसके बाद में फिर इनर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर कर दिए log x बेस 2, फिर इसको करिए। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाइए, माइनस लिखिए और उसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखिए log x बेस 2 होल टू द पावर यहाँ के ऊपर -2 लिखिए। देखिए -2 आया, इनटू का निशान लगाया गया। डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a वाला फार्मूला लगेगा तो 1 अपान यहाँ के ऊपर बच्चों x आएगा और log a बेस e आएगा, तो log a और बेस e यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको आंसर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? माइनस लगाइए और 1 अपान लिखिए, x लिखिए और log x का होल स्क्वायर लिखिए और उसके साथ में इनटू में log 2 बेस ई लगा दिए, तो ये आपको आंसर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ये मैंने आपको लॉग के मामलात को डिस्कस किया। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। इसके बाद में आप समझ लें इस चीज को, ये मैंने आप लोगों को लॉगरिथमिक मामलात जो है वो किए। इसके बाद एक लॉग का हमारे पास में सवाल और है और मैंने कह दिया कि मैं सवाल नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ तरीके बता रहा हूँ। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर लॉग लिखा है और इसके बाद में यहाँ के ऊपर लॉग लिखा है और ये x लिखा है और बेस 7 यहाँ पर ये भी है और बेस 7 यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये भी है। आप देख लें कि इसको जो करने का तरीका है वो क्या है कि हम लोग यहाँ के ऊपर इसको y के बराबर मानेंगे और y के बराबर मानने के बाद में dy बाई और यहाँ के ऊपर dx करेंगे क्योंकि y x पे डिपेंड करेगा, लेकिन बेस e नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको log पढ़िए और इतने पोर्शन को x पढ़िए और इसको a पढ़िए। बात समझ में आ रही है? तो बराबर क्या होता है? 1 अपान x होता है और x की जगह पर पूरा ये है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये log इसको पढ़ा और x इसको पढ़ा, तो 1 अपान यहाँ के ऊपर ये x आ गया। इसके बाद में log a बेस e होता है। ठीक है, log यहाँ के ऊपर ये आ जाता है a बेस e, तो a क्या है? यहाँ के ऊपर ये 7 है। यहाँ के ऊपर क्या है हमारे पास में? 1 अपान यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर ये आ गया। ठीक है, क्या हो गया? 1 अपान यहाँ के ऊपर x आया, ये log आया, ये a आया और बेस यहाँ के ऊपर e हो गया। नहीं हो गया? और इसके बाद में फिर
क्या हो गया, फिर इस फॉर्म हम लोगों ने यहाँ के पर इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये आ जाएगा log x बेस 7। फिर इनर वाले को कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/, आप देख लें कि यहाँ के पर आ जाएगा log 7 और बेस ई होगा, और इनटू यहाँ के पर ये आ जाएगा log x बेस 7, ये लिख दिया गया। और जब आप इसको करेंगे तो वही पर आ जाएगी log x बेस ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1/, और यहाँ के पर x होगा, और log यहाँ के पर आ जाएगा 7 बेस ई। log x बेस 7 का क्या हो जाएगा 1/x आएगा, और log 7 बेस, और यहाँ के पर ये e आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से यहाँ के पर ये सवाल किया जाएगा। और उसके बाद में फिर बाद में ये फंक्शन होता है, चूंकि x होता है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए इसको दोबारा लिखा नहीं जाता। इसके बाद में सारे लोग यहाँ के पर हेडिंग डाल लें, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग डालिए यहाँ के ऊपर। सारे लोग यहाँ के ऊपर देख लेंगे कि यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ के ऊपर ये फंक्शन होगा, और इसमें आप ये बात समझ लें कि हमारे पास में इस तरीके के यहाँ के ऊपर ये फंक्शन होंगे। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, आप देख लें कि साइन 1 प्लस x² अपान ये दे रखा है बच्चों, यहाँ के ऊपर ये साइन दे रखा है, और ये ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 प्लस x² और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर x² दे रखा है। तो जितने भी डिफरेंशिएशन के करने के तरीके आपको सिखाए गए हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसको y के बराबर मानेंगे, आउटर फंक्शन ये होगा और इनर फंक्शन ये होगा। तो डी वाई बाई यहाँ के ऊपर ये देखिए डी एक्स, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, और साइन और उसके बाद में थीटा पढ़ेंगे, तो ये कॉस 1 प्लस x² अपान यहाँ के ऊपर 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये x² होगा। ये हमने आउटर कर दिया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर 1 प्लस यहाँ के ऊपर x² अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर x² होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने फिर इसका कर दिया। अब इसके बाद में आप ये समझ लें कि यहाँ के ऊपर ये कॉस होगा और 1 प्लस x² अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर x² होगा। ये हमने आउटर क्या किया, तो साइन थीटा कॉस थीटा डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर हम लोगों ने इनर का कर दिया। अब ये ब्रैकेट लगा देंगे। 11वें दर्जे में हम आपको पढ़ा चुके कि अगर हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर बच्चों करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर करते हैं, ठीक है, और माइनस के न्यूमरेटर करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। यहाँ के ऊपर 1 ये सब हम आपको सिखा चुके क्लास 11th में। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये कॉस 1 प्लस x² और अपान 1 माइनस x² देखिए ऐसे ही लगा रहेगा, और 1 माइनस ये x² ये वाला ऐसे ही लिखा जाएगा। डी बाई डी एक्स अंदर ऑपरेट करेंगे तो 1 का ये आ जाएगा 0 और x² का हो जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2x, यानी 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो गया। इसके बाद में ये हम लोग 1 प्लस x² ये वाला ऐसे ही लिखेंगे, फिर आ जाएगा 0 माइनस यहाँ के ऊपर ये 2x, और डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर हमारे पास में 1 माइनस x² का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर होगा। तो जब आप अपना आंसर लिखिएगा बच्चों तो cos 1 प्लस x² अपान 1 माइनस x² ऐसे ही लिखिएगा, और उसके बाद में ये 2x से इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा, ठीक है, और माइनस लगाकर ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा तो कुछ कट पिट जाएगा वो बचेगा, और अपान ये बचेगा, ब्रैकेट लगा दिएगा, और इनटू में हमारे ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में तो आप कर ही लिएगा, कोई परेशानी नहीं, खाली मुझे आपको प्रोसेस सिखाना था। तो इस प्रोसेस से इसका होगा डिफरेंशिएशन। ये हमारा प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो जितने भी फंक्शन हम लोगों ने सीखे हैं सब जो है वो कंबाइन होकर आपस में आ सकते हैं कहीं पर भी। जैसे हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि अब आपको खाली लॉग मिल जाएगा, कहीं पर लिखा हो लॉग साइन x², तो कोई परेशानी नहीं, वही प्रोसेस लगा देंगे कि लॉग और साइन x² को x मान के लॉग x का पहले लगाएंगे, फिर साइन x² को करेंगे, फिर x² को कर देंगे। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x बच्चों लिखा हुआ है,
और कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है, तो और इसको हम लोगों ने y के बराबर मान लिया और कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक फंक्शन हमारे पास बच्चों ये होगा और दूसरा फंक्शन हमारे पास में ये होगा। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होगा और ये देखिए आ जाएगा यहाँ के पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, ये आप लोग को फार्मूला पढ़ा दिया गया, और प्लस इसके बाद में यहाँ के पर ये सेकेंड फंक्शन होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट आ जाता है, यह आ जाता है साइन स्क्वायर यहाँ के पर एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट और ये देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बराबर यहाँ के पर देख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। और देखिए इस कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स का होल क्यूब लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर लिखा जाएगा कॉस एक्स का यहां के ऊपर होल क्यूब बच्चों। और यहां पर भी यही होगा कि कॉस क्यूब एक्स ऐसे ही लिखा गया और जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? ये तो वैल्यू आ जाएगी देखिए यहां के ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और इनटू, अब इसको एक्स समझेंगे और इसको एन समझेंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये आ गया और वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के पर ये इनर फंक्शन यानी कॉस एक्स। ठीक है, एक्स टू द पावर का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर हम लोग एक्स का करेंगे जो बेस होता है, चूंकि वहां वन हो जाता है तो वन लिखते नहीं है लेकिन यहां पर कॉस एक्स है तो ये कर देंगे। इसके बाद में हम लोग लिख देंगे यहां के पर कॉस क्यूब एक्स और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन पढ़ेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के पर हम लोग लिख देंगे साइन एक्स। बच्चों समझ में आ गई बात? ये तो इसके बाद में यहां के पर ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा 3 कॉस एक्स टू द पावर 2 यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है ये माइनस का यहां के पर ये आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद में प्लस का यहां के पर ये आ जाएगा देखिए ये 2 ये आ जाएगा और यहां के पर ये वैल्यू आ जाएगी कॉस क्यूब एक्स ये आ गया। इसके बाद में फिर हमारे पास में ये देखिए 2 माइनस वन है साइन एक्स आ गया और डी बाई डी एक्स और साइन एक्स जब आप करिएगा तो ये कॉस एक्स आ जाएगा। अब आपको आंसर में लिखने का जो तरीका होगा माइनस लगा दिए, पहले ये 3 लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, ये और ये मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब एक्स लिख दिए, यहाँ पर ये 2 लिख दिए और इसके बाद में साइन एक्स पहले लिख दिए और कॉस टू द पावर 4x लिख दिए। ये आपका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। और इस बात को याद रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं यहाँ के ऊपर आप लोगों को ये देखिए यहाँ के ऊपर ये आखिरी सवाल लगाकर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, देखिए अब इस तरीके के सवाल भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं, मैं हर जगह पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ 1 और यहाँ के ऊपर ये प्लस ये देखिए साइन 2x और अपान 1 माइनस यहाँ के ऊपर ये साइन 2x यहाँ के ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है और कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट, यहाँ के ऊपर प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाता है सेक स्क्वायर और पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये देखिए पाई बाई 4 और माइनस का x बराबर यहाँ के ऊपर ये 0। ठीक है, अब ये ध्यान नहीं है कि ये प्लस यहाँ पर है या माइनस है, कुछ गड़बड़ी रहती है सवाल में, मैंने अक्सर देखा है, लेकिन बहरहाल मैं करने जा रहा हूँ, प्रूव ये करना है। तो मैंने हर जगह पर आपको बता दिया कि ये नहीं है कि डायरेक्ट जो है वो मान लिया कि हमने बड़े से बड़े सवाल को डिफरेंशिएट करना जरूर शुरू कर दिया, नहीं। पहले कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं और जब वो छोटा हो जाता है तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या किया कि y बराबर लिखा और अंडर रूट लिखा और इस 1 को हम लोगों ने लिखा यहाँ के पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का यहाँ के पर कॉस स्क्वायर एक्स और ये जो साइन 2x है ये 2 साइन एक्स और यहाँ के पर कॉस एक्स लिख दिया गया बच्चों और इसके बाद में यहाँ के पर ये लिख दिया गया साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का यहाँ के पर लिख दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का ये लिख दिया गया 2 साइन एक्स और यहाँ के पर ये कॉस एक्स, ये हम लोगों ने इसको लिख दिया। ये क्लियर हुई बात? ये इसके बाद क्या होगा कि देखिए y बराबर होगा और ऊपर वाला हिस्सा ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों समझ में बात आई? ये आया। और इसके बाद में नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स का ये देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक ये देखिए ये आ गया।
तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, जब आप इसको रूट के बाहर निकालिएगा तो ये देखिए यहाँ के ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और प्लस का यहाँ के ऊपर ये कॉज एक्स आ जाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साइन एक्स और माइनस का कॉज एक्स आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद में ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, फिर हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉज एक्स से डिवाइड कर दिया। तो आप लोग ध्यान दे लीजिए कि जब आप लोग यहाँ के ऊपर डिवाइड करिएगा तो ये tan x मिल जाएगा बच्चों। जब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपान कॉज एक्स लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो साइन एक्स अपान कॉज एक्स अलग कर दिया जाएगा तो वो tan x हो जाएगा, और प्लस कॉज एक्स अपान कॉज एक्स अलग कर दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। और जब यहां पर डिवाइड करेंगे देखिए कॉज एक्स से, तो कॉज एक्स जब इसके नीचे आएगा तो देखिए ये tan x आ जाएगा, और यहां के ऊपर कॉज एक्स अपान कॉज एक्स जो है ये 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में सारे बच्चे समझेंगे कि ये tan x लिखा गया और प्लस इस 1 की जगह के ऊपर tan π/4 यानी 45 डिग्री कर दिया गया, रेडियन में है ये। और यहाँ के ऊपर आप बात समझ लें, एक चीज़ यहाँ के ऊपर बात समझें कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया गया, यहाँ के ऊपर ये माइनस कॉमन ले लिया गया, और माइनस कॉमन लेने के बाद में फिर 1 लिखा गया, ये 1, और माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये tan x। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके बाद में y बराबर हो जाएगा, ये देखिए माइनस आ गया, और इसके बाद में ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, और देखिए ऊपर लिखा गया यहाँ के ऊपर tan x और प्लस tan π/4, ये ऊपर वाला वैसे ही लिखा गया, और नीचे वाला 1 आ गया और माइनस, और हमने इस tan x को 1 इंटू tan x लिख दिया। क्या लिख दिया? यहाँ के ऊपर 1 इंटू tan x। तो इस 1 को हम लोगों ने tan π/4 कर दिया, जो इंटू वाला 1 है, और आगे वाला जो tan x वो ऐसे ही लिख दिया। पॉइंट समझ में आ गया? अब सारे बच्चे क्लास 11th में फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर हम इसको tan a पढ़ें, सुन लीजिए, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, तो बराबर देखिए ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अगर ये tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b पढ़ा जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर tan a प्लस b। ये ध्यान रखिएगा कि tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b होता है। अगर tan a प्लस tan b ये पढ़ा जाए और 1 माइनस tan a tan b ये हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? tan a प्लस b हो जाएगी। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी y बराबर माइनस और tan x प्लस π/4। देखिए ये लिखा y, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर हम y का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगा dy/dx बराबर माइनस। ये देखिए y का x की रिस्पेक्ट में dy/dx हुआ और ये माइनस आ गया, ये माइनस लिख दिया गया। फिर tan थीटा जो है ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर सेक स्क्वायर, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस और π/, और यहाँ के ऊपर ये 4। आप देख लें कि आउटर फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा समझ कर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और जब हम इनर वाले को करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, x का x की रिस्पेक्ट में 1 और π/4 कांस्टेंट और दिया 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर सिर्फ यही बचेगी, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो 1 प्लस 0 से 1 मिलेगा, और मल्टीपल में 1 का कुछ मतलब नहीं है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? dy/dx प्लस ये आ जाएगा सेक स्क्वायर और x प्लस π/4, यहाँ के ऊपर x प्लस और यहाँ के ऊपर π/4 बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आएगी। तो अब आप इसको यहाँ के ऊपर π/4 प्लस x कर लिए, यही गड़बड़ी है सवाल के अंदर। यहाँ के ऊपर ये π/4 प्लस x कर लिए और बराबर यहाँ के ऊपर 0, ये हेंस यहाँ के ऊपर ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद में फिर हम लोग अब नेक्स्ट टर्न के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर मिलेंगे और इनवर्स फंक्शन के ऊपर मिलेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे, कॉन्टिन्यूटी और एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाते हुए हम निकलते चले जाएंगे। ये कैलकुलस का जो है वो अगला है। आज जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आती, जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता है, वो 11th वाला क्लिप देखें, और ये भी लगभग 50-55 मिनट की क्लिप हैगी, इसको आप देखें। तो इसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएंगे, लॉगरिथमिक आ जाएंगे, सारे फार्मूले वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, और चेन रूल समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।